राधे राधे। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत किसी भी शुभ काम को करने के लिए मुहूर्त जानना आवश्यक होता है, जिसके लिए हमें पंचांग की आवश्यकता होती है और पंचांग के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के वार, तिथि, नक्षत्र, करण तथा योग की जानकारी मिलती है। और इसी पंचांग के अंतर्गत मुहूर्त का ध्यान करते समय हमें पंचांग का भी विशेष ध्यान रखना होता है। पंचक लगने का समय मुहूर्त शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार पंचक कब लगेगा, कब समाप्त होगा और यह किस प्रकार के पंचक रहेंगे और इन पंचकों में से काम कर सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पंचक 5 दिनों का एक समय होता है जिसमें यह 5 दिन किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। हालांकि सभी प्रकार के पंचक अशुभ नहीं होते, जिनमें कुछ वर्जित कार्यों को छोड़कर बाकी सभी कार्य किए जा सकते हैं। पंचक में 5 नक्षत्र का योग होता है, इसलिए माना जाता है कि अगर पंचक के दिनों में कोई अशुभ कार्य हो जाए तो वह 5 बार फिर से होने की संभावना होती है, यानी कि उसी की 5 बार पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए पंचक के दौरान हुए अशुभ कार्यों का निवारण करना अति आवश्यक हो जाता है। खासतौर पर अगर पंचक के दिनों में भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो घर परिवार में 5 अन्य लोगों पर मृत्यु के समान संकट मंडरा सकता है। इसलिए उसके मृत्यु के बाद दाह संस्कार के समय आटे और चावल के या कुसा के 5 पुतले बनाकर मृतक के साथ साथ उनका भी विधिवत दाह संस्कार कर दिया जाता है, ताकि परिवार के अन्य सदस्यों पर से पंचक के संकट की समाप्ति हो जाए और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। प्रत्येक दिन के हिसाब से पंचकों का नाम निर्धारित होता है, यानी कि किसी खास दिन से शुरू होने वाले पंचक एक अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि रविवार के दिन से शुरू होने वाले पंचक रोग पंचक, सोमवार से शुरू होने वाले राजपंचक, मंगलवार से शुरू होने वाले अग्नि पंचक, शुक्रवार से शुरू होने वाले चोर पंचक, मृत्यु पंचक होता है जब शनिवार के दिन से पंचक की शुरुआत होती है। इसके अलावा अन्य दिनों से शुरू होने वाले जैसे बुधवार, बृहस्पतिवार से शुरू होने वाले पंचक समान पंचक कहलाते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की बातों का पालन करना आवश्यक नहीं होता, यानी कि कुछ वर्जित बातों के अलावा, कुछ वर्जित कार्यों के अलावा बाकी कार्य इन 2 दिनों में शुरू होने वाले पंचक के दिन में किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इस महीने में पंचक कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। मार्च के महीने में पंचक कब से लगने वाले हैं, क्योंकि पंचक कभी कभी एक महीने में 2 बार भी लगते हैं। चंद्रमा का 5 नक्षत्रों यानी घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भद्रपद, उत्तरा भद्रपद और रेती नक्षत्र में भ्रमण काल ही पंचक कहलाते हैं। और इस बार मार्च के महीने में पंचक 16 मार्च के शाम 6:14 से प्रारंभ होंगे। पंचक की समाप्ति होगी 21 मार्च शनिवार को सुबह 2:28 पर। इस बार सोमवार के दिन से पंचक शुरू हो रहा है, इसलिए यह राजपंचक होगा, क्योंकि सोमवार के दिन से शुरू होने वाले पंचक राजपंचक या निर्पंचक कहलाता है, जिसमें सरकारी कार्यों, नई नौकरी की शुरुआत करने या सरकारी योजनाओं में निवेश करने के लिए समय थोड़ा अशुभ माना जाता है। अगर इस अवधि के दौरान कोई काम करना बहुत जरूरी हो तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा कर उस कार्य को शुरू करना चाहिए। पंचक के दिनों में पंचक के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धन लोगों को दान करें, जैसे भोजन, कपड़े या दक्षिणा आदि का दान दें। इससे नकारात्मकता कम होती है। पशुओं को भोजन करा सकते हैं। विशेष अनुष्ठान इस दौरान किए जा सकते हैं, जैसे हवन, रुद्राभिषेक या फिर श्री सत्यनारायण पूजा। और अगर संभव हो तो इन 5 दिनों में नाखून या बाल काटने से भी बचना चाहिए। ये भी आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।